आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। हाँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है और हर प्लेटफॉर्म का एक अपना यूनिकनेस है, एक अपना बेनिफिट है जो आप यूज करके ले सकते हो। मेजरली इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीन ही सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग डेली एक्टिव यूजर्स इनके पास हैं। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एज यूजुअल जैसे हमारे हर बार होते हैं सेशन में। आइडेंटिफाई मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत सारे लोग डेली एक्टिव आते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। उन प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंसेस हैं हम वो देखेंगे। हम डिफरेंट टाइप कंटेंट टाइप को भी पहचानेंगे, टारगेट ऑडियंस को भी देखेंगे और सिलेक्ट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर अ बिजनेस और पर्सनल ब्रांड, और अपना एक राइट प्लेटफॉर्म कैसे चुने एक बिजनेस या फिर एक पर्सनल ब्रांड के लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। What are social media platforms? Online application website where people create, share and interact with content. Social media platforms क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट है जहाँ पर लोग क्रिएट, शेयर, इंटरेक्ट करते हैं कंटेंट के साथ। या तो कंटेंट क्रिएट करते हैं, या तो शेयर करते हैं, या फिर इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्ट कैसे करते हैं? लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सेव करके। मेन पर्पस क्या होता है? शेयर इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया का मेन पर्पस क्या है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, वॉच वीडियोस, वीडियोस देखना, शेयर फोटोज, फोटोज शेयर करना, प्रमोट बिजनेसेस। सोशल मीडिया का काम सबसे मेन तो यही है कि बिजनेसेस को प्रमोट करना, बिल्ड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज भी बिल्ड करना। जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक पर डिजिटल मार्केटिंग से एक पेज बना ले, तो वहां पर सारे वो लोग आ जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, या ऐसा कुछ है जो उनको उस टॉपिक में अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से उस पेज से जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिटीज भी बन जाती हैं। ईच प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड ऑडियंस। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये हर एक अलग अलग तरीके की ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, कायदे से तो सारे जो ब्रांड्स होते हैं, जो भी आपका इंडिविजुअल कोई पर्सनल ब्रांड होता है, वो ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया पे होता है। लेकिन यूजुअली जो ऑडियंस होती है वो हर प्लेटफॉर्म की अलग होती है। क्रिएटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। प्लेटफॉर्म कंपैरिजन देखो, अगर आप इंस्टाग्राम चूज करोगे, ये सबसे ज्यादा बढ़िया किस चीज के लिए? ब्रांड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इस पे आप अपनी फोटोज, ब्रांड की रील और स्टोरीज डाल के शेयर कर सकते हो। आप अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हो? फोटोज डाल के, रील्स डाल के, स्टोरीज डाल के कर सकते हो। फेसबुक का क्या है? कम्युनिटीज आप बना सकते हो। मैंने बताया आपको, डिजिटल मार्केटिंग की बना दी। अब उसके अंदर मेरा पेज है, तो मैंने अपने पेज में प्रमोशन भी कर दिया कि भाई देखो, यहाँ यहाँ से कोर्स कर लो, बहुत अच्छी जगह है। सेल्फ कोड अकेडमी से कोर्स कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद लोकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस में मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला कि भाई मैं लोकल में पढ़ा रहा हूँ, आप आ जाओ। और जो जो उस एरिया के लोग होंगे उनको मेरी पोस्ट दिख जाएगी, उनको अच्छा लगेगा तो आ जाएंगे मेरे पास। यहाँ पर आप पोस्ट डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो और इवेंट भी बना के डाल सकते हो। यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर ज्यादातर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट वाली चीजें रहती हैं। ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग वीडियोस चलती हैं और शॉर्ट्स चलते हैं, तो आप लॉन्ग वीडियोस भी डाल सकते हो और शॉर्ट्स भी डाल सकते हो। लिंक्डइन, ये है प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। देखो, फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम जो है वो क्या है? कैजुअल नेटवर्किंग के लिए। ठीक है। वहां पर मोस्टली लोग क्या होते हैं? फ्रेंडली वे में बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन जनरल है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल भी है, लिंक्डइन पर जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो और वहां पर आप जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को आप अ, मतलब कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ, उनको फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें। और वहाँ पे सीधे प्रोफेशनल रहते हैं। ठीक है। वहाँ पर लोग अपना ऐसा नॉर्मल जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं रील्स वगैरह, वो वहाँ पे नहीं करते। ट्विटर, न्यूज एंड ट्रेंड्स, अगर आपको न्यूज एंड ट्रेंड्स फॉलो करना है तो आप ट्विटर पे आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। वहां पर आपको शॉर्ट टेक्स्ट पोस्ट मिलती हैं, जिसके अंदर जो भी करंट इंफॉर्मेशन है, करंट ट्रेंड है, उसके रिगार्डिंग आपको एकदम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
choose the platform based on your audience, business goals, and not just popularity. पॉपुलैरिटी के बेस पे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप रख चुनो जो आपकी गोल्स को फुलफिल कर रहा हो, आप बस उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ। अब इंस्टाग्राम पे क्या क्या कंटेंट चलता है, देखो। अ विजुअल प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन फोटोज एंड शॉर्ट वीडियोस। तो देखो, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर किस चीज पे फोकस करते हैं वो लोग, फोटोज पे और शॉर्ट वीडियोस पे। तो इंस्टाग्राम बेस्ट जिस किस किस बिजनेस के लिए, एक तो फैशन बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, फूड बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, ट्रैवल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। पॉपुलर फीचर्स, फीड पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, लाइव वीडियोस, डायरेक्ट मैसेजेस। अब इसकी फीचर्स क्या क्या है, इंस्टाग्राम की फीड पोस्ट, आपकी फीड पे पोस्ट आती रहती है। ठीक है, होम पेज वाला जो बटन है वहाँ आप स्क्रॉल करते जो आपको पोस्ट मिलती रहेंगी। उसके बाद आपको रील्स वगैरह भी यहाँ पर मिलती हैं देखने को, फिर स्टोरीज का ऑप्शन भी, फिर लाइव वीडियोस, लाइव भी लोग आ सकते हैं, फिर डीएम का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट मैसेज का। तो हाई क्वालिटी इमेजेस, इनके शॉर्ट वीडियो देखो, अगर आपका कंटेंट की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है ना, तो आपको बिल्कुल उस सिचुएशन में ज्यादा इंगेज करेंगे लोग आपसे, आपके कंटेंट पर रुकेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे ध्यान से। अब फेसबुक के अंदर क्या क्या है, फेसबुक किसके लिए बढ़िया है, सबसे पहले तो फेसबुक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिटीज बना सकते हैं। ये बेस्ट किसके लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। ठीक है, जो आसपास के नियर बाय बिजनेसेस होते हैं, किसी की किसी की किराने की दुकान है, किसी की जो है छोटी मोटी कॉफी शॉप खोल ली, किसी ने छोटा मोटा खाने पीने का सामान खोल लिया। ठीक है, इवेंट्स वगैरह आप इस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कस्टमर सर्विस वाली चीजें आप इस पे प्रोवाइड कर सकते हो कि लोग आके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइज तो कर ही सकते हो, मेटा जो है एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फेसबुक जो है फेसबुक एड्स। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, बिजनेस के आप पेजेस बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, वीडियोस अपलोड कर सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मार्केट प्लेस भी ये है जहाँ पर लोग सेल परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालोगे, वीडियोस डालोगे, प्रमोशंस एंड कम्युनिटी अपडेट्स, अपना इंफॉर्मेशन देते हुए पोस्ट, वीडियो, प्रमोशन डाल सकते हो और कम्युनिटी के अपडेट्स डाल सकते हो। उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब किस चीज के लिए बेस्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स कर सकते हो, एजुकेशन वाला कंटेंट, प्रोडक्ट रिव्यूज, एंटरटेनमेंट, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ये सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हो। ये सारी नीश वो है, या जो कैटेगरी होती है ना उसको नीश कहा जाता है ऐसे सोशल मीडिया के सेंस में, कि किस नीश की ऑडियंस है। आपकी एजुकेशन वाली नीश है, प्रोडक्ट रिव्यू वाली नीश है, एंटरटेनमेंट है, पॉडकास्ट है, ब्लॉग्स है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या देखना है कि कौन सी नीश आपको अच्छी लग रही है और आपको उसके अराउंड अपना ब्रांड बिल्ड करना है। अब इसके कुछ पॉपुलर फीचर भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एंड कमेंट्स भी इसके अंदर आपको करने को मिल जाता है। कमेंट्स तो वैसे बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सुपर चैट वगैरह का भी रहता है। तो वो एक फीचर यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, सुपर चैट वगैरह भी होती है अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो ना, तो अगर किसी को आपका कंटेंट पसंद आता है तो आपको सुपर चैट भी वो दे देता है। तो उसमें आप जो सीधा रेवेन्यू होता है शायद वो सीधा आपके पास जाता है, कुछ यूट्यूब उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज ले लेता है।
बेस्ट कंटेंट क्या है, एजुकेशनल कंटेंट डालो, एंटरटेनिंग डालो, या फिर आप वैल्यू ड्रिवन वीडियोस डालो जिसमें से कुछ वैल्यू मतलब सामने वाले को मिल रही हो, तो वो आपको जरूर सब्सक्राइब भी करेगा, आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा। अब तीनों प्लेटफॉर्म हो गए हमारे पास, कंटेंट टाइप्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्या क्या कंटेंट इस पे आप डाल सकते हो, देखो डिफरेंट प्लेटफॉर्म परफॉर्म बेटर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट कंटेंट के साथ अलग तरीके से काम करता है। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, रील्स अपलोड कर सकते हो, स्टोरीज अपलोड कर सकते हो। फेसबुक पे आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो, वीडियोस, इवेंट्स, ग्रुप्स। यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स की, भाई हाउ टू अप्लाई अ पासपोर्ट, पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। रिव्यूज, ठीक है, आप रिव्यू दे सकते हो कि भाई देखो ये मेरे ईयरबड्स मैंने अभी खरीदे, 1 महीना हुआ है, इसका रिव्यू डाल दो। शॉर्ट्स वीडियोस हो गई, शॉर्ट्स में तो मीम वगैरह कुछ भी चलता है। पॉडकास्ट आपको पता ही होगा, ठीक है, दो लोग बैठे हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं। रिपर्पस वन आइडिया इनटू डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट ईच प्लेटफॉर्म। तो आपको हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना जो कंटेंट है उसको बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखें और आपको उसके हिसाब से व्यूज और एंगेजमेंट आए। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। ठीक है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है वो क्या, मोस्टली यंगर यूजर्स हैं, जिनको विजुअल और क्रिएटिव कंटेंट देखने में मजा आता है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस कैसी, यंगर है, कैस क्या वो है, उनका जो एज ग्रुप क्या है, वो है 16 से लेके लगभग लगभग 30-35 साल तक आप मान लो। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है जिसके अंदर लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हैवीली यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई इतना ऐप यूज वो नहीं करते। तो इसमें आपको विजुअल और क्रिएटिव कंटेंट डालना पड़ेगा जो थोड़ा सा क्रिएटिव लगे। क्रिएटिविटी का मतलब तो पता ही होगा आपको, क्रिएटिविटी का तो मतलब पता ही होगा सभी लोगों को। तो और विजुअली अपीलिंग लगे, मतलब साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, पोस्ट हो, अच्छा टेक्स्ट हो, अच्छा वो हो, ये सारी चीजें हम सेशन 3 में हम देखेंगे, एक अच्छी पोस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा बेटर ये वाली चीज कि अच्छी पोस्ट का मतलब क्या होता है। फेसबुक ऑडियंस क्या है, फैमिलीज, लोकल कम्युनिटीज, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस। तो फेसबुक को ये सारे लोग यूज करते हैं, और फेसबुक का जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट वो यूजुअली थोड़ी सी ज्यादा उम्र के लोग हैं। ठीक है, 30 से आप मान लो, 30 से प्लस जितने भी हैं, 40, 50, 45, जो मतलब लोगों को टाइम हो गया वो फेसबुक यूज करते हैं। यूट्यूब ऑडियंस, पीपल लुकिंग फॉर लर्निंग एंटरटेनमेंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब वो इंसान देखता है जो कुछ सीखना चाहता है एंटरटेनमेंट के अराउंड, या डिटेल इंफॉर्मेशन किसी चीज के अराउंड वो निकालना चाहता है। क्वेश्चन बिफोर चूजिंग अ प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले हु इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, आप सबसे पहले ये देखो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, कौन है। व्हाट डू दे एंजॉय, और वो सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, आपको ये भी देखना है। विच प्लेटफॉर्म डू दे यूज मोस्ट, और वो सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपको ये भी देखना है। चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है अपने ब्रांड के लिए। जैसे कि अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको कुछ सिखाना है, कोई स्किल सिखानी है लोगों को, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई लोकल बिजनेस प्रमोट करना है तो फेसबुक आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको अगर कोई कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो आपके लिए फेसबुक ग्रुप्स बेस्ट है, जहाँ पर आप एक तरीके मतलब एक टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टेड लोगों का ग्रुप बना सकते हो। शेयर ट्यूटोरियल्स, आप जो है ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया हाउ टू अपलोड अ पासपोर्ट, या हाउ टू मेक दिस रेसिपी, ऐसा करके कुछ, ये आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज वेयर योर ऑडियंस इज एक्टिव, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या होगा इन सभी में से, जहाँ पर आपकी ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपका कंटेंट देखना चाहती है, वो एक्टिव है, वही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप सोचो आप मीम्स वगैरह डालने लगो, अभी जेनजी टाइप मीम्स डालने लगो, और आप डालो उसको फेसबुक पे, तो क्या लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा, उनको पसंद भी नहीं आएगा बल्कि, क्योंकि वो लोग एक मतलब यंगर पॉपुलेशन से थोड़े से ऊपर के, ठीक है, तो उनके मतलब का वो ह्यूमर है ही नहीं।
ठीक है, उनके मतलब का ह्यूमर वो नहीं है, तो उसको ना आप शेयर करेंगे ना लाइक करेंगे, आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, क्लोथिंग ब्रांड्स यूज इंस्टाग्राम रील्स एंड प्रोडक्ट फोटोज। जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं वो रील्स वगैरह डालते हैं, बना के फोटोज वगैरह डालते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, फेसबुक ऑफर्स इवेंट्स एंड कस्टमर रिव्यूज वगैरह अपलोड कर देते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो वो अपना, वैसे तो ये सेम काम इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है, पर ये है कि फेसबुक पे कम्युनिटीज बन जाती हैं। ठीक है, तो फिर वहां पर वो जो लोग हैं वो रेगुलर बेसिस पे चले जाते हैं। ये वैसे थोड़ा सा मुझे आई गेस ऐसा फील होता है कि इंडिया में थोड़ा कम होता है कम्युनिटी वाला, बाहर आउट ऑफ इंडिया थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब ऐसी बात नहीं, कंप्लीटली नहीं होता, होता है बट ज्यादा नहीं होता। टीचर यूजेस यूट्यूब फॉर एजुकेशनल लेसन एंड ट्यूटोरियल्स। टीचर्स जो है, जैसे हम, मेरा जो लेक्चर है ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, अभी किसी ने पूछा था कि अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, मैं एक बार चेक करूंगा अभी क्लास ये पूरी हो जाए, और उसके बाद आपको लिंक शेयर करता हूँ। अगर अभी भी अपलोड नहीं होगा वो लेक्चर तो मैं कल करवा के आपको कल ही लिंक दे दूंगा, इसका रात तक मैं अपलोड करवा दूंगा, प्लेलिस्ट बनवा के। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सभी लोगों को, उसके अंदर सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप वो देख सकते हो। डेली बेसिस पर उसमें लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। uses YouTube for educational lesson and tutorials, ये बता दी। फिटनेस को चूज इंस्टाग्राम फॉर वर्कआउट रील्स एंड यूट्यूब फॉर फुल सेशंस। तो आप वर्कआउट रील्स जो है इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो और यूट्यूब पे फुल सेशंस डाल सकते हो। डिस्कस व्हाई ईच प्लेटफॉर्म सूट्स एग्जांपल्स। ठीक है, आपको ये देखना है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। चूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सिलेक्ट वन। इसमें से आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्लोथिंग स्टोर, कॉफी शॉप, जिम, कोचिंग सेंटर, ब्यूटी सैलून। उसके बाद आपको सोचना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, बेस्ट सोशल मीडिया क्यों होगा, कौन सा होगा, क्यों आपने सिलेक्ट करा है, और टू कंटेंट आइडियाज फॉर दैट प्लेटफॉर्म, और आपको उस पर क्या अपलोड करने वाले हो। इस तरीके से आप प्लान बना के करोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जल्दी ग्रो कर पाओगे। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन। विच प्लेटफॉर्म डू यू यूज द मोस्ट, कौन सा प्लेटफॉर्म आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, बताओ। सभी लोग बताएंगे। एक सेकेंड, ये दो बच्चे कौन है? निक्की कश्यप, सूरज कुमार। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों बता सकते हैं। आपको क्या समझ में नहीं आया, निक्की और सूरज दोनों बताइए आप, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिए। एक सेकेंड, ये निक्की और सूरज का प्रॉब्लम सुन लेते हैं, उसके बाद आगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, मतलब पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है ना सभी लोगों को? यस और नो में बताना एक बार। यस और नो में बताना, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना? तो निक्की आप बताओ ना, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। आपका क्वेश्चन बताओ, आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में नहीं आया? अजीत कुमार, निक्की कुमार, ओ सॉरी, निक्की कश्यप, अजीत कुमार। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज अपना क्वेश्चन यहाँ पोस्ट करिए, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। अजीत कुमार ने करा हुआ है, मैं आपका म्यूट कर रहा हूँ। अभी सूरज अभी कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, अब कह रहे हो समझ आ रहा है। ठीक।
अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, असाइनमेंट कैसे बनाना है सर वो सब आपको बता देंगे। विकास कुमार कह रहे क्लियर। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और साफ बोलूंगा, आपको समझ में आ जाए, ताकि हो सकता है इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तभी नहीं आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। चलो चलो, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इसका। सर रिकॉर्डेड क्लासेस पे ही मिलेंगे क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे आएंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी। उसकी टेंशन आप लोग मत लो। अभी क्लास पे ध्यान दीजिए। है ना? तो अभी क्लास पे ध्यान देंगे। अभी क्लास में हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ये आप लोगों ने बता दिया कौन सा प्लेटफॉर्म आप ज्यादा यूज करते हो। उसके अलावा आपको बताना है विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर लर्निंग। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको लगता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बेस्ट है? बताइए चैट में। अभी हमारा क्वेश्चन का सेशन है तो सभी लोग बताएंगे। और अच्छा पढ़ा है, थैंक यू भाई, थैंक यू सुमित। एस पी, यस सर, यूट्यूब, यूट्यूब आई टी, यूट्यूब, यूट्यूब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर बिजनेसेस? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेसेस के लिए बेस्ट है? निकी, आप मुझे बताओ, आपको मेरी आवाज अब समझ में आ रही है? आपको मेरी आवाज अब समझ में आ रही है? एक बार मुझे ये बताओ आप। ठीक है। फेसबुक और वाईटी, इंस्टाग्राम, पल्लवी, फेसबुक, फेसबुक इंस्टा, सोनम रॉय, इंस्टा, फेसबुक। ठीक है। क्या आपको लगता है कि एक बिजनेस जो है वो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो में बताइए। एक बिजनेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है? यस, यस, यप। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अ, अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहो ऑनलाइन, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस प्रमोट करना पसंद करोगे? अगर आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहो तो कौन से ब्रांड पे करोगे? कौन से प्लेटफॉर्म पे करोगे? यूट्यूब, इंस्टा, इंस्टा। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, मोना कुमारी। ठीक है, इंस्टाग्राम। वैसे ज्यादा बेटर इंस्टाग्राम और फेसबुक है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप रिव्यूज वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, उस पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डालनी पड़ेंगे अगर आप अपना प्रोडक्ट वो करना चाहते हो, क्योंकि शॉर्ट्स में आई गेस मतलब थोड़ा कम है वहां पर। फेसबुक एंड यूट्यूब ट्रेंड्स टू हैव मैच्योर ऑडियंस, इंस्टा हैज जेन ज़ी। यस, फेसबुक। ठीक है। आप अपने आसपास जो भी ब्रांड्स वगैरह देखते हो, तो मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं देखता हूँ ब्रांड, एप्पल का अगर मैं ब्रांड देखता हूँ, ठीक है, वो मोस्टली यूट्यूब पर सबसे ज्यादा अपना प्रमोशन करते हैं।
और यूट्यूबर्स से प्रमोशन करवाते हैं, और उनकी ज्यादातर जो एक्टिव ऑडियंस है, वैसे तो वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी है, बट मोस्टली वो लोग यूट्यूब प्रेफर करते हैं। तो आपको ऐसा एक बिजनेस चूज बताना है, पहले बिजनेस का नाम बताना है, उसके बाद बताना है कौन से प्लेटफॉर्म पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है और वो क्या कंटेंट पोस्ट करते हैं। जैसे एप्पल सबसे ज्यादा जो एक्टिव मुझे लगता है वो यूट्यूब पे, उसके साथ में वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करवाते बड़े बड़े क्रिएटर्स से, सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो जाए अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो ऐसे ही आपको और किसी एक उसका बताना है ब्रांड का नाम लेके, और कौन से वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताना है। सर सोशल मीडिया पे हम यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग क्लोथ्स जोमेटो ऑन यूट्यूब, शालिनी वेरी गुड, ब्लिंकिट ऑन इंस्टाग्राम वेरी गुड, इंस्टाग्राम जारा, मिंत्रा, मिंत्रा अच्छा, मिंत्रा इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है। ब्रांड का नाम भी बताना है, ब्रांड का भी नाम बताइए आप कि ये ब्रांड इस प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा यूज करता है, ठीक है। ब्लिंकिट और इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा प्रमोशन ब्लिंकिट अपना इंस्टाग्राम पे करता है। सोल्ड स्टोर क्लोथिंग ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम, रेड बुल ऑन वाइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या चैनल ग्रो हो जाएगा ना सर? अजीत कुमार, क्या चैनल है आपका? और शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, गिव यू विंग, हाँ ये उनका टैग लाइन है। तो एक सेकंड में वो देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है कि नहीं, प्लेलिस्ट बनी है कि नहीं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। हम्म, ठीक है, वो भी ये अपलोड रिकॉर्डिंग जो है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ प्लेलिस्ट का। पूछो सुधांशु, क्या क्वेश्चन है? देखो मैंने लिंक शेयर करा है आप सभी लोगों के पास चैट के अंदर, ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, तो अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो यहाँ पे आके देख सकता है। ये प्लेलिस्ट का लिंक आप कहीं पे कॉपी करके सेव कर लीजिए। नवीन कुमार आपने हैंड रेज करा हुआ है, ज्यूम कर रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका माइक अलाउ कर दिया है मैंने। हेलो सर। जी बताइए। सर वेबसाइट पे जो अब मैं कोर्स कर रहा हूँ हम्म। वो 120 घंटे का क्लास तो लॉक है। हम्म। तो मैं कैसे देखूँ उसका क्लास? पहले वाली आप पूरी करिए, जो हमारी 10 क्लासेस होनी है अभी, ये आज कैसे? दूसरी क्लास है, 8 क्लासेस और होनी है अभी, क्या? इसके बाद वो आप कर पाएंगे।
तो वेबसाइट पे सारा क्लास खुल जाएगा। ओके। सूरज कुमार, आपने माइक अलाउ अपना सॉरी हैंड रेज करा हुआ है। अज्यूम कर रहा हूँ आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, अलाउ कर दिया आपका माइक। विकास, आपकी फर्स्ट क्लास मिस हो गई, मैंने लिंक शेयर कर दिया है यहाँ पर, आज जाके आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्रभात कुमार बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। जी सर। सुधांशु जी बताइए। सर लिंक कहाँ मिलेगा? यूट्यूब वीडियो का। यूट्यूब पे? हाँ, तो मैंने अभी चैट में शेयर करा है, तो एक बार चैट खोल के देखो, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक। ठीक है। तो जो और किसी का डाउट है तो बता लो, और किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। नेहा कुमारी, फर्स्ट क्लास छूट गया है। देखो, फर्स्ट क्लास के लिए मैंने लिंक भेज दिया, आप इस पे जो वीडियो है वहां पे जाके आप देख सकते हो। हाँ, वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नोट डाउन कैसे करें? देखो, नोट डाउन करने की वैसे तो ऐसा सच नीड है नहीं, पर आप करना चाहो तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जो स्लाइड पे लिखा है आप वो लिख सकते हो। ठीक है। ओम मीनाक्षी, वही बात है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्टिल बनाना चाहो तो आप जो भी वीडियोस में बता रहा हूँ या उसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप उसका नोट्स बना सकते हो। और रिकॉर्डिंग कहाँ आएंगी सर? यूट्यूब पे आएंगी। यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भेजा, उसके अंदर डेली क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, आप वहां से देख सकते हो। ये वाली क्लास रात तक अपलोड हो जाएगी और ऐसे ही डेली होगा। असाइनमेंट कैसे रेडी करें? असाइनमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे काम करें। हाउ आई गेट अटेंडेंस, लिंक किधर है? आप अपने सेल्फ इंटर्न डॉट इन पोर्टल पर जाके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। लिंक किधर है? लिंक में दोबारा भेजता हूँ, ये रहा प्लेलिस्ट का लिंक। यहाँ पे आप जाइए और भर दीजिए अपनी अटेंडेंस। ओ सॉरी, अपनी वीडियो देख लीजिए। अजीत कुमार, क्वेश्चन करना है, आप कर सकते हो अजीत। हेलो सर, आया हुआ क्वेश्चन समृति, आप भी कर लीजिए क्वेश्चन। सीधा बता दो क्या क्वेश्चन है। अटेंडेंस लिंक और सर, अटेंडेंस लिंक और तो आपका सेल्फ इंटर्न डॉट इन का पोर्टल आपको नहीं पता समृति? मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया है। समृति, आप बता सकते हैं अपना जो भी आपका डाउट है। Hello, sir. As you said before, you need a particular or a specific niche to choose a social media platform, right? So, what about those who have one or two niche or three or four needs? देखो, the thing is, if you have multiple niche and you are going to upload the content on the same page or same channel, that will create you know clutter, that two three areas of people will come as your audience. Suppose, let's say you have opened your Instagram or YouTube uh, on fashion. ठीक है? You have a fashion page and you start uploading about fashion
clothes and trending shoes and accessories. But after some time, you start uploading about tutorials, how to do this, how to do that. तो वो चल जाएगा, दैट विल वर्क, कि आप ऐसे ड्रेस कर सकते हो अपने आप को, ऐसे आप स्टाइल कर सकते हो अपने आप को। लेकिन आप उस पर टोटल स्किन केयर भी ऐड कर दो उसके ऊपर, उसके बाद आप रिव्यूज भी डालने शुरू कर दो कि ये वाला आप ईयरबड्स ले लो या ये वाला आप फोन ले लो। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी ऑडियंस को आप केटर करने की अगर कोशिश करते हो, तो आप ढंग से किसी एक को केटर नहीं कर पाते हो, आप सब्सक्राइबर्स होल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब मल्टीपल लोग आपकी वीडियो पे आएंगे, व्यूज भी आएंगे आपको उससे, लेकिन आपको सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी अपनी एक नीश ऑडियंस नहीं बन पाएगी। उस सिचुएशन में सिर्फ इतना होगा कि आपकी लोग वीडियोस देखेंगे, लाइक भी कर सकते हैं, इंगेज कर देंगे, लेकिन आपको फॉलोअर्स उतने शायद गेन नहीं होंगे। दूसरी चीज, उसके साथ में आपकी जो नीश ऑडियंस है जिसके बिहाफ पे देखो, जो मोनेटाइजेशन होता है ना यूट्यूब का, तो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स की बात करो, उस पर भी कम है। इंस्टाग्राम तो कुछ देता ही नहीं है। आ, आपको प्योरली एंड प्योरली डिपेंड होना पड़ेगा प्रमोशंस पे, और प्रमोशंस ऐसे नहीं मिलते हैं। जो पेड कोलैब्स होते हैं उनको आप तभी ले पाओगे अगर आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, आपके व्यूज अच्छे हैं, और आपकी एक नीश ऑडियंस जिसके बारे में आप मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर फैशन का पेज स्टार्ट कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट स्किन केयर एज वेल, और उसके साथ में आप एक्सेसरीज वगैरह जो लोग आजकल जेंजी पहनते हैं, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आप करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप एक साथ सारी चीजें मत करो कि आज आपने फैशन के बारे में डाल दिया, कल स्किन केयर के बारे में डाल दिया, फिर परसों एक्सेसरीज के बारे में डाल दिया। आप पहले फैशन के अराउंड अपना पूरा ऑडियंस बेस बिल्ड करो, उसके बाद देखो कि आपको किस एज ग्रुप के लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके डेमोग्राफिक्स में आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट शिफ्ट करो। कंटेंट को शिफ्ट भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि अगर आज किसी ने किसी एक नीच से स्टार्ट करा है तो कल को वो उसी नीच को केटर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको पहले बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपका ऑडियंस क्या है, ऑडियंस का जो एज ग्रुप है वो क्या है, उसके हिसाब से फिर वो किस कंटेंट के साथ ज्यादा इंगेज करा, उन्होंने किस कंटेंट को ज्यादा लाइक करा, किसको किस पे ज्यादा आपको फॉलोअर्स है, उसके हिसाब से आपको उसी कंटेंट के अराउंड अपना पूरा दोबारा से चीजें रिस्ट्रक्चर करके अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट कि आपको ग्रोथ दिखेगी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। समझ आया स्मृति आपको? Yes, sir. So in conclusion, we can have multiple niche, but they should be, or they have to रिलेटेड टू be ईच अदर। related to each other in one way or यस another, right? यस यस, Yeah. Okay, sir. Thank you. बिल्कुल। Sir, I owned an editing-based YouTube channel with 790 subscribers that got taken down due to copyright strike. It was a very bad experience. How could I handle it to save my channel? It happened on May 2023. देखो, कॉपीराइट इशू का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने म्यूजिक यूज कर लिया, किसी की क्लिप यूज कर ली, किसी ने स्ट्राइक मार दिया, उसमें आप अपील कर सकते हो। अगर आपकी जो स्ट्राइक है वो आपके ऊपर गलत तरीके से लगाई गई है, तो वो हट जाएगी, बट उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यार इसको हटाने का। बोलते हैं जो एडिटिंग बोलते हैं जो मीटिंग छूट गया है वो, क्योंकि आपके चैनल से वीडियो देख, तो फिर मेरा अटेंडेंस छूटा हुआ बन जाए। देखो, बात ये है कि अगर आप जो असाइनमेंट है ना वो अपलोड कर दोगे, जो आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, आपका काम तब भी हो जाएगा, जो अटेंडेंस वाला है। ठीक है, तो आप असाइनमेंट अपलोड कर देना। सुधांशु कुमार सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपना डाउट पूछ लीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो किसी को समझ में नहीं आता ना, सीधा मुझसे ये पूछ लिया करो कि आपको ये समझ में, ये समझा दो सर, मुझे ये समझ नहीं आया, वो बेटर रहेगा, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। क्योंकि आप पहले ये बोलोगे, फिर मैं आपको दोबारा बोलूंगा, फिर आप लिख के बताओगे, एक बारी में बता दो ये समझ में नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। सर, in my opinion, it is easier for girls to gain followers to get promotion from fashion and beauty brands if they play their card, right? देखो आदित्य, इस तरीके की बात आपको नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि हर कोई अपने तरीके से मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई अपना कार्ड प्ले करना पड़ेगा। लड़के भी फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो दो चार नहीं, बहुत सारे लोग हैं।
अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका कंटेंट चलेगा और उसको फॉलोअर्स भी आएंगे, उसका पेज भी ग्रो होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू बी अ गर्ल तभी आप ग्रो हो पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट बनाना चाहिए ना, आप किस निश के ऑडियंस को केटर कर रहे हो, आपको वो आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे काम करना है। प्लान करके आप काम करिए, वरना आपको बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे भाई। जो टॉप, मुझे एक बात बताओ, जो टॉप के क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब के टॉप के क्रिएटर्स हैं, उसमें कितनी लड़कियां आपको देखने को मिलती हैं? बताओ मुझे। अगर आप वाइन्स वगैरह में जाओ, जैसे आशीष चंचलानी है, और आपका ये एक वो था कैरी मिनाटी नाम से एक यूट्यूबर था, ठीक है, भुवन बम एक यूट्यूबर था, हर्ष बेनीवाल करके एक यूट्यूबर था, कितने सारे लोग इसमें सब वो हैं, निश्चय मलान, हाँ निश्चय मलान है, ठीक है। तो कितने सारे लोग इसमें, और जो मेजोरिटी है ना क्रिएटर्स में, उसमें मेल ही भाई ज्यादा वो है। जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है वो तो माइक्रो मैक्रो लेवल पे है अच्छे लेवल पे। लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट है कि फीमेल ही मतलब फैशन और उसमें करती है, अच्छा ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। आई हैव एन पल्लवी वाईटी अकाउंट ऑन फैशन कंटेंट, अटेंडेंस कैसे बनाना है प्लीज एक्सप्लेन। भाई आपका ना वो था, एक पोर्टल था, एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास लिंक उसका पड़ा है तो मैं लिंक भेज देता हूँ। ये लिंक है आपके, इस पे जाके अपने जिस अकाउंट से कोर्स परचेज करा था ना, वहां से जाके आप ये देख लो, उस अकाउंट का यूज करके आप इस पे लॉग इन कर लो, देन आप अपनी जो भी अटेंडेंस आप लगा पाओगे। हाँ साइन इन करना है, हाँ जी पहले भी वही बात मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट क्रिएटर्स जो है वो मेल ही हैं। तो फीमेल क्रिएटर्स को एम्पावर करने की जरूरत है कि वो भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, और वो भी टक्कर ले मेल क्रिएटर्स से। हाँ जी प्रीति, आपका माइक अलाउ कर दिया है। आपने हैंड रेस करा था प्रीति, आपका माइक अलाउ कर दिया, पर म्यूट करके अपना डाउट पूछ सकती हैं, कुछ बताना है तो बता सकती हैं। सर आप जो लिंक शेयर कर रहे हैं ना, तो मेरे चैट में नहीं आ रहा है, और हम जो इधर डाउट लिख रहे हैं वो भी नहीं जा रहा है चैट में। देखो फिर आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी पूरी। इसका आप लिंक का स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये रही वेबसाइट, ठीक है, आपको क्या लिखना है, selfintern.com ऐसे लिखना है आपको। ये आपकी जो वेबसाइट है आपकी खुल जाएगी, यहाँ पर आप अपना जो है साइन इन साइन अप करके अपना अकाउंट बना के उस पर कर सकते हो काम। दिख रहा है आपको, लिंक दिख रहा है यहाँ पे? ये आपका अटेंडेंस के लिए लिंक है, होना है, इस पे आप अटेंडेंस लगा सकते हो अपनी, और असाइनमेंट भी यहीं पर अपलोड करने हैं आपको। और लोग बताइए, और किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो सोशल मीडिया के बारे में, काम स्टार्ट करने के बारे में, तो पूछ सकता है।
आप लिख के भी बना सकते हो असाइनमेंट और टाइप करके भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आपके पास लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, तो आप लिख टाइप कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना पेपर पेन पे लिख लेना। लेकिन वो है कि मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट का डिटेल में बताऊंगा ये कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो सभी लोग अपना काम करना। सर्कल का वीडियो नहीं देखा था इसलिए। देखो जो वीडियो, अगर आप क्लास की वीडियो की बात कर रहे हो तो उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। मैं एक बार और कर देता हूँ। और ये वीडियो का लिंक नहीं है, बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक है। इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली की जो क्लासेस है वो अपलोड होती रहेंगी। निखिल कुमारी सर डायरेक्ट साइन अप करते हैं? यार इसका मुझे थोड़ा पता नहीं है कि आपको साइन अप करना होगा या साइन, आप एक बार साइन अप करके देख लो। ठीक है, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना साइन इन कर लेना। इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट तो पढ़ाने का ही है सिर्फ। तो आप ये दोनों ट्राई कर लो, जो काम कर जाए उस हिसाब से आप कर लेना। सर रोज कितने बजे क्लास को होता है, क्या समय होगा? देखो जो क्लास शुरू होने का टाइम है वो है आपका 10 से 11 का। और डेली इसी टाइम होगी। मंडे, सॉरी सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा आपका। क्षमा परवीन, आपका माइक अलाउ करते बताइए। सर इन माय ओपिनियन एंटरटेनमेंट, गेमिंग, नहीं यार ऐसा नहीं है आदित्य। आप अगर पढ़ाते हो एजुकेशन वाला अगर आपका चैनल है तो आप अच्छा पैसे, अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड चैनल है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैनल है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो अच्छा पैसा कमाना सोशल मीडिया पे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि एंटरटेनमेंट और गेमिंग चैनल है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग चैनल मोस्टली जो लोग है ना, जो ऑडियंस है वो यंगर ऑडियंस है, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो ज्यादा पे नहीं कर सकते। और यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इसके बेस पे पैसे देता है। अब कोई भी इंसान कहाँ पर अपना एड्स चलाएगा? जहां पर लोग उसका सामान खरीदेंगे। अब जब ऑडियंस ही वहां बच्चों वाली है, जहां पर ज्यादा उम्र के लोग नहीं है, तो अगर ज्यादा उम्र के लोग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ लोग होंगे जो उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ऐसी जगह पे वो अपना एड्स क्यों चलाएंगे? तो वहां पर क्या होता है, इसीलिए इन चैनल्स पे आपको कम पैसे मिलते हैं। अगर आप फाइनेंस की बात करो, इन्वेस्टमेंट की बात करो, अगर आप रियल एस्टेट की बात करो, तो यहाँ पर लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी होती है। तो वहां पर चीजें बिकना, प्रोडक्ट बिकना, सर्विस बिकना आसान होता है। एजुकेशन पे, एजुकेशन चैनल है तो वहां पर सामान बिकना आसान होता है, कोर्स बिकना आसान होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो एजुकेशन से चैनल से रिलेटेड है, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट अपना करवा रहा है, वहां पर यूट्यूब को वो पे करेगा, यूट्यूब आपको पे करेगा, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। तो आप एडवर्टीजमेंट के हिसाब से देखो कि आप ऐसी नीश चूज करो जहां पर ऐसे लोग हो जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो। अगर आप उस नीश में काम करोगे आपको यूट्यूब पे भी अच्छे रेवेन्यू मिलेगा और आपको बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोशन भी अच्छे मिलेंगे। मैं आपको कंफर्म करता हूँ असाइनमेंट का। अटेंडेंस कैसे बनाए सर? अंजलि देखो मैंने ना पोर्टल का लिंक भेजा, सेल्फ इंटर्न डॉट इन करके आपका पोर्टल है। इसके ऊपर जाके आप अपनी अटेंडेंस वगैरह बना सकते हो। इस पे साइन अप के साइन इन देख लेना, क्या करना है, अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले से बना हुआ है, उसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। एंड देन अब आपको वहीं पर ही सारे फीचर्स मिल जाएंगे अटेंडेंस लगाने का, असाइनमेंट अपलोड करने का। वहां से आप अटेंडेंस सिलेक्ट करके अटेंडेंस लगा सकते हो। आप वहां पर देख लो, अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया तो उसके अंदर वो मिल जाएगा आपको अटेंडेंस लगाने का, वहां से आप लगा सकते हो।
तो साइन अप कर लो संतोष, साइन इन नहीं हो रहा है तो साइन अप भी कर सकते हो।